हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। तो आज मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 13 लेकर आ चुका हूं, जिसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे और मेनली हम फोकस रखेंगे एलिगेशन मेथड पर। आपको याद हो, अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस देखी हैं तो मैंने आपको एलिगेशन मेथड आपको एक बार सिखाया है। तो उसके मैंने कुछ ही क्वेश्चंस कराए थे, एक दो। तो आज मैं उसके थोड़े से और क्वेश्चंस ले आया हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके और क्वेश्चन थोड़े से मेरे को करा देने चाहिए। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं? एलिगेशन मेथड के बारे में। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो हम टॉपिक की बात कर रहे हैं। वो टॉपिक है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड को हम डिटेल में देखेंगे कि ये होता क्या है एक्चुअली में। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ होती है, कोई समझ लो एक थिंग है, उसके दो पार्ट कर दिए जाते हैं। कितने पार्ट कर दिए जाते हैं? दो पार्ट। उसमें से पहले पार्ट को या तो गेन पर या तो लॉस पर बेचा जाता है, और दूसरे पार्ट को भी या तो गेन पर या तो लॉस पर बेचा जाता है। फिर इन दोनों ही पार्ट से हमें समझ लो, इसको गेन पर बेचा, इसको लॉस पर बेचा, तो हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है। या तो हमें नेट प्रॉफिट होता है या तो हमें नेट लॉस होता है। तो हमें बताना होता है कि फर्स्ट पार्ट कितना था और सेकंड पार्ट कितना था। मतलब कि जो ये इसके पार्ट करे होते हैं, ये हमें बताते नहीं है कि कितने कितने पार्ट करे हैं, वो हमें बताना होता है कि कितने कितने पार्ट इसके करे हैं। मतलब कि समझ लो जैसे 50,000 की चीज़ है, तो उसमें से 25-25 के पार्ट करे हैं या फिर 30-20 के पार्ट करे हैं, वो हमें बताना होता है। तो अगर आपको समझ में भी नहीं आया है तो क्वेश्चन से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये बस मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, ये होता क्या है, जिससे कि आपको बिल्कुल ऐसा ना लगे कि ये क्या पढ़ा दिया सर ने, तो समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गीता बाइज अ पार्ट ऑफ लैंड फॉर 96,000। गीता एक लैंड खरीदती है कितने रुपए का? 96,000 रुपये का। तो मैं लिख लेता हूँ, एक लैंड है जो कि खरीदती है वो कितने रुपए में? 96,000 रुपये में। उसके बाद कह रहा है, शी सेल्स 2/5 ऑफ इट एट अ लॉस ऑफ 6%। इसका 2/5 वो 6% के लॉस पर बेच देती है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, देखो इसके दो पार्ट बोले उसने, एक तो 2/5 बोला, तो दूसरा कितना हो जाएगा? अपने आप 3/5 हो जाएगा। मतलब कि जो रेशो आ गया वो कितना आ गया? 2:3। सर आपने तो गलत बता दिया था हमें, आपने बोला था थिंग के पार्ट नहीं देगा हमें। थिंग के पार्ट तो दे दिए सर, पर ये रे 2/5 और 3/5। अब याद रखना, अगर थिंग्स के पार्ट दे दिए हैं तो मुश्किल बढ़ने वाली है तुम्हारी। अगर थिंग्स के पार्ट दे दिए हैं तो या तो वो ग्रॉस प्रॉफिट पूछेगा या ग्रॉस लॉस पूछेगा, सॉरी गेन या लॉस पूछेगा, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पूछेगा। मतलब कि पहले ये तीन चीज़ें दे रखी होती थी और ये पूछता था, लेकिन अब ये दे दिया तो इसमें से कुछ ना कुछ जरूर वो पूछेगा। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इसके 2/5 और 3/5 पार्ट कर दिए। उसके बाद कह रहा है, एट अ लॉस ऑफ 6%। जो 2/5 वाला पार्ट था उसको कितने परसेंट के लॉस पर बेच दिया? 6% के लॉस पर। सर लॉस है तो माइनस लगा लिया करो, आगे भूला मत करो। शी वॉन्ट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। होल ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट कहाँ आता है? सर ये रहा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो सर होल ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट यहाँ पर आ जाता है। तो इसने बोला जो इसको होल ट्रांजैक्शन पर प्रॉफिट चाहिए उसको 10% चाहिए प्रॉफिट। उसके बाद कह रहा है, ऑन द होल ट्रांजेक्शन बाय सेलिंग द रिमेनिंग लैंड द गेन ऑन द रिमेनिंग लैंड इज। कह रहा है दूसरे को कितने पर बेचें जो होल कितना आ जाए? 10 आ जाए। सर आपने सही बात कही थी, आपने पहले बताया हमें दोनों के गेन या लॉस दे रखे होंगे, नेट प्रॉफिट या लॉस दे रखा होगा, फर्स्ट सेकंड बता दो। सर यहाँ पर फर्स्ट सेकंड तो दे दिए, हमें होल भी दे दिया है, पूरे के पूरे पे कितना चाहिए? 1 का दे दिया है, पर 1 का नहीं दिया। 1 का हमें पूछ लिया तो 1 को क्या मान लेंगे? सर x मान लेंगे। करेक्ट बात कह दी। सर इसमें से इसे माइनस करना होता है, ठीक है, मैंने आपको पहले बता रखा है, फिर भी दोबारा बता देता हूँ। क्या करना है? इसमें से इसे माइनस करना है। सर 6 में से 10 को नहीं कर सकते, माइनस ऐसे करना है जो आंसर जो प्लस में आना चाहिए। तो देखो अगर मैं -6 - 10 करूँगा तो -16 आएगा। क्या ये प्लस का है? नहीं है सर। अगर 10 में से 6 घटाऊँगा तो प्लस का आ जाएगा। घटा के देखो, 10 - -6 तो मेरा कितना आ गया? 16 आ गया। 10 - -6 तो मेरा प्लस का क्या आ गया? 16 आ गया। सर अब ये बता दो मेरे को,
10 में से आपने इसको तो घटा दिया, अब इसको 10 माइनस एक्स लिखें या x माइनस 10 लिखें। तो याद रखना, अगर पहले आपने यहाँ से यहाँ घटाया है तो अब ऊपर से नीचे घटाओगे, मतलब अपोजिट होता है। पहले 10 माइनस 6 करा था, अब x माइनस 10 करोगे। तो कर दो x माइनस 10। सर ये जो निकलता है ना, ये होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो निकल के आता है ये फर्स्ट और सेकंड का क्या होता है, रेशो होता है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट का रेशो होता है। सर वो तो गिवन है हमें, ऊपर ये रहा 2/5 3/5, ये तो हमें गिवन है। तो सर गिवन है तो रख दो ना, x की वैल्यू निकाल लो। तो देखो क्या करेंगे, x माइनस 10/16, यही तो हमारा रेशो आया फर्स्ट और सेकंड पार्ट का। और लेकिन ये तो हमें गिवन है कितना है, 2/3। अपॉन वाला 5 को हम नहीं लिखते, तो कितना लिख रखा है 2/3। हमें पहले से रेशो ये गिवन है। क्या कर देंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3x माइनस 30, 16 दूनी 32, 3x इक्वल टू 32 प्लस 30, 3x इक्वल टू 62, x इक्वल टू 62 डिवाइड बाई 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी, अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो 20.67%। तो दूसरे वाले पार्ट को कितने प्रतिशत प्रॉफिट पर बेचना चाहिए, 20.67% के प्रॉफिट पर। अगर 20.67 के प्रतिशत के प्रॉफिट पर बेचोगे तभी होल ट्रांजैक्शन पर कितना प्रॉफिट होगा, 10%। क्या सबको आ गई बात समझ में? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इससे नहीं आई तो अगले क्वेश्चन में समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ मैन परचेज 150 पेन्स एट द रेट ऑफ ₹12 पर पेन। एक मैन ने 150 पेन खरीदे 12 रुपये एक पेन के। ही सोल्ड 50 पेन्स एट अ गेन ऑफ 10%। कह रहा है कि जो 50 पेन है उनको तो 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। द परसेंटेज गेन एट विच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग पेन्स। कह रहा है जो रिमेनिंग पेन्स है, तो टोटल कितने थे 150 में से 50 पेन यहाँ बेच दिए तो रिमेनिंग पेन कितने होंगे 100 पेन। तो कह रहा है 100 पेन्स को कितने प्रॉफिट पर बेचें, 100 पेन्स को कितने प्रॉफिट पर बेचें जो उसको होल गेन, मतलब पूरी ट्रांजैक्शन पे जो गेन होता है वो 15% हो। सर एकदम सेम क्वेश्चन है, अब लग रहा है हो जाएगा, क्योंकि सर दोबारा आ गया, क्वेश्चन रिपीट होता है ना तो समझ आने लगता है। 50 पेन को 10% पर बेच दिया, 100 पेन को कितने पर बेचे जो होल पर कितना हो जाए 15%। सर ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। 150 पेन का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट तो गिवन है, इसीलिए तो ये क्वेश्चन मार्क है, नहीं तो ये हमें दे रखा होता और हमें फर्स्ट सेकंड पार्ट निकालना होता। सर फर्स्ट सेकंड पार्ट का रेशो निकाल लो आप, ऐसा करो 50 एकम 50, 50 दूनी 100। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट का रेशो कितना आ गया, तो मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट रेशो सेकंड कितना आ गया 1:2। सर अब आप अपना काम करने लग जाओ जो आप करते हो, तो करो 10 में से 15 घटाऊँ या 15 में से 10 घटाऊँ। सर 15 में से 10 घटाओ, प्लस का आना चाहिए तो घटा दो भाई। 15 माइनस 10 तो कितना आ गया 5 आ गया। सर अब आपने 15 में से घटाया है तो आपने ही बोला था अगर पहले नीचे से ऊपर घटाया है तो अब ऊपर से नीचे घटाओ, तो इसको कितना मान लो x, तो अब x में से घटाओ, तो इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 15। सर ये क्या निकल कर आया, ये फर्स्ट और सेकंड का क्या निकल कर आ गया, हमारा रेशो निकल कर आ गया। सर फर्स्ट और सेकंड का रेशो तो गिवन है 1:2, तो बराबर रख दो x माइनस 15 अपॉन में 5 बराबर 1:2। क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x माइनस 30 इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू 30 प्लस हो जाएगा इधर जाकर 35, तो x इक्वल टू कितना आ गया 35 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 17.5%। यही हमारा क्या है आंसर है। क्या सबको आई बात समझ में? एलिगेशन मेथड घुसा थोड़ा थोड़ा दिमाग में, अगर नहीं घुसा तो दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेकिन ये देखो एलिगेशन के ये क्वेश्चन बढ़िया थे, दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम थे, इसमें आपको आ जानी चाहिए बात समझ। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है सौरभ परचेज 30 किलोग्राम ऑफ राइस एट द रेट ऑफ ₹10 पर किलो। कह रहा है कि सौरभ है वो 30 किलोग्राम राइस खरीद कर लाता है ₹10 पर केजी में। कितने? ₹10 पर केजी में। और कह रहा है 35 किलोग्राम एट द रेट ऑफ ₹11 पर केजी। 35 किलो राइस खरीद कर लाता है ₹11 पर केजी में। उसके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ही मिक्सड द टू एट वट प्राइस पर किलो शुड ही सेल द मिक्सचर टू मेक्स अ 30% प्रॉफिट इन द ट्रांजैक्शन।
कह रहा है दोनों को वो कितना मिलाए जब वो उसको बेचे तो उसको 30% प्रॉफिट हो। तो देखो भाई कैसे करेंगे। अब इसने 30 किलोग्राम खरीदा होगा 10 रुपये किलो में, तो कितना खरीद लिया होगा कितने रुपए में? तो सर 30 किलो खरीदा है इंटू 10 रुपये पर किलो में, तो इसने कितने रुपए खर्च कर दिए होंगे? 300 रुपये। फिर इसने 35 किलो खरीदा 11 रुपये में, तो इसने कितने खर्च कर दिए होंगे? 35 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 35 11 जा 385, कितना आ रहा है? 385। तो सर इसने एक बार तो 300 रुपये खर्च कर दिए, एक बार 385 रुपये खर्च कर दिए, तो इसने टोटल कितने खर्च कर दिए? 685। सर जो ये 685 है कॉस्ट प्राइस ही तो है दोनों का मिला के। हाँ सर एकदम सही बात है। इसने कहा होल ट्रांजैक्शन, मतलब कि दोनों को मिलाने के बाद ये कितने में बेचे पर किलो जो इसको 30% का प्रॉफिट हो जाए। तो सर CP 685 है तो इसने कितने का प्रॉफिट मांगा है? 30% का। तो सर निकाल लो ना, 685 का 30% निकाल लेंगे इजीली। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 685 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो साइड में, तो 685 मल्टीप्लाई 3, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 1 25, 3 छक 3 पंजे 15, 3 छक 18, 19 20, तो कितना आ रहा है? 20 55। तो हमारा कितना आ रहा है? 20 55 और अपॉन में कितना है? 10। सर नीचे 1 0 है तो 1 के पहले पॉइंट, तो कितना आ गया? 205.5। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 205.5 का प्रॉफिट होता है। तो इसको अब इसका क्या निकाल लो? सेलिंग प्राइस, क्योंकि इसने यही तो पूछा है कि कितने में बेचें। तो सर सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? कॉस्ट प्राइस में क्या जोड़ देंगे? प्रॉफिट जोड़ देंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 685, प्रॉफिट कितना है? 205.5। तो इसमें जोड़ देंगे, देखते हैं कितना आता है। 600 700 800 890.5, तो कितना आ रहा है? 890.5। ये हमारा क्या निकल कर आ रहा है? सेलिंग प्राइस। और ये कैसा सेलिंग प्राइस है? टोटल सेलिंग प्राइस। पर सर इसने तो पर किलो पूछा है कि पर किलो कितने में बेचे। तो सर पर किलो पूछा है तो इसको डिवाइड कर दो किससे? सर डिवाइड कर दो किससे? क्वांटिटी से। तो 890.5 क्वांटिटी से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो टोटल कितने गेहूँ की बात हो रही है? सर 30 किलो और 35 किलो, टोटल कितने गेहूँ की बात हो रही है? 65 किलो की। तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 65 से। तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 13.7 पर किलोग्राम। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या सबको आई बात समझ में? नहीं आई तो मैं एक क्विक रिकैप दे देता हूँ आपको, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे 30 किलो 10 रुपये पर किलो के हिसाब से खरीदे। 35 किलो 11 रुपये पर किलो के हिसाब से खरीदे। तो ये पूछ रहा है अब कितने पर किलो के हिसाब से दोनों को मिलाकर बेचें। क्या कह रहा है? पहले दोनों को सर इकट्ठे कर लो, मतलब 30 रुपये किलो, मतलब 10 रुपये किलो वाले और 11 रुपये किलो वाले दोनों को मिला दो, और मिलाने के बाद कितने रुपए किलो में बेचें जो 30% का प्रॉफिट हो जाए। तो सर पहले होल का कर लेते हैं। 30 किलोग्राम खरीदे 10 में, 35 खरीदे 11 में, तो टोटल कितने में खरीदे? 685 में। टोटल पे 30% का प्रॉफिट चाहता है, मतलब कितने का प्रॉफिट चाहता है? 205.5 का। तो सर कितने में बेच देगा? सेलिंग प्राइस निकाल लो, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो 890.5 में बेच देगा। कितने गेहूं बेचेगा 890.5 में? सर जितने खरीदे थे। खरीदे कितने थे? सर 65 किलो। पर किलो पूछा है तो क्वांटिटी से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 65 से डिवाइड करा तो हमारा आ गया आंसर कि कितने में बेचेगा ये? 13.7 पर किलोग्राम में बेचेगा। तो इसका जो है काम बन जाएगा। आ गई बात समझ में? लास्ट क्वेश्चन और देख लो, छोटा सा क्वेश्चन है, बचा हुआ है, उसको क्या ही छोड़े। द प्राइस ऑफ एन एंटिक इज रिड्यूस्ड बाय 20%। कह रहा है एक एंटिक का, एंटिक पीस होते हैं ना, उनका क्या है? प्राइस 20% से घट जाता है। तो सर 20% को 1/5 कहते हैं, तो घट जाता है मतलब ऊपर वाला माइनस हो जाएगा। तो 5 से कितना हो जाता होगा? 4 हो जाता होगा। फिर कह रहा है एंड दिस प्राइस इज अगेन रिड्यूस्ड बाय 10%। फिर दोबारा 10% से घटता है। तो सर 10% को कहते हैं 1/10, ऊपर वाला माइनस होगा तो 10 से कितना हो जाता होगा? 9 हो जाता होगा। कह रहा है द टोटल रिडक्शन ऑफ द प्राइस। तो कह रहा है दोनों बार घटने के बाद टोटल रिडक्शन बताओ। तो सक्सेसिव केस लग जाएगा। तो 5 से 4, 10 से 9 मल्टीप्लाई कर दो 50, 9 चौक 36। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कितने से घट गया? कोई चीज़ 50 की थी, कितने की हो गई? 36 की। कितने प्रतिशत की जो है मतलब डिक्रीमेंट आ गई? तो सर निकाल लो ना, 14 अपॉन में इनिशियल वाला मल्टीप्लाई में 100।
कितना आंसर आ गया, 28% की टोटल डिक्रीमेंट आ गई होगी। आ गई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही है। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।